हेलो एंड वेलकम टू फ्यूचर क्लिक्स। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है एक्सपोजर ट्रायंगल। दोस्तों, एक्सपोजर ट्रायंगल होता क्या है? तो बेसिक सी बात है, एक्सपोजर ट्रायंगल के अंदर आपकी 3 कैमरे की सेटिंग्स होती है, जिसके अंदर पहला आपका अपर्चर, सेकंड आपका शटर स्पीड और थर्ड आपकी बचती है आईएसओ सेटिंग। ये तीनों सेटिंग्स मिलके आपकी कैमरे की या आपके फोटोग्राफ्स की प्रॉपर एक्सपोजर सेटिंग होती है या एक्सपोजर ट्रायंगल को क्रिएट करती है। अब बात करें आगे बढ़ने से पहले, जो ये सेटिंग्स है इनकी जो वैल्यू है वो कैसे काम करती है। तो ये तीनों जो सेटिंग्स है, अपर्चर, शटर और आईएसओ, ये वर्क करती है स्टॉप्स के ऊपर। स्टॉप्स का मतलब है एक स्टॉप, उसके बाद में नेक्स्ट स्टॉप। एग्जाम्पल की दृष्टि से अगर मैं आपको बताऊं तो मान लीजिए आपका जो अपर्चर है वो 1.8, नेक्स्ट स्टॉप 2.8, उसके बाद में जो स्टॉप आने वाला है 3.0, 4.0, 4.5, तो ये स्टॉप्स होते हैं। ठीक इसी प्रकार शटर स्पीड में भी स्टॉप्स ही होते हैं, जैसे 100, नेक्स्ट स्टॉप 125, नेक्स्ट स्टॉप 150 या 160, तो ये स्टॉप्स होते हैं। इसके अलावा जो आईएसओ की सेटिंग होती है वो भी स्टॉप्स पे ही वर्क करती है, जैसे 100, 125, 160, 200, 300, ये स्टॉप्स होते हैं। अब बात करते हैं जो ये स्टॉप्स होती है, तो इनको हम ज़्यादा या कम करते हैं, एक स्टॉप ऊपर जाते हैं, एक स्टॉप नीचे आते हैं, तो अपने कैमरे के अंदर क्या मतलब चेंजेस आते हैं या अपने एक्सपोजर के अंदर क्या चेंजेस आते हैं। तो मान लीजिए आप एक चीज़ यहाँ पे क्लियर मैं बता देता हूँ कि जो अपर्चर की वैल्यू होती है, यानी अपर्चर के जो स्टॉप्स होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में वैल्यू को बढ़ाते हैं। यानी आप जैसे 1.8, 2.8, 3.8, तो इस वैल्यू को जैसे ऊपर बढ़ा रहे हैं तो आपकी जो एक्सपोजर की जो लाइट है वो कम होती जाती है। यानी बढ़ा रहे हैं लेकिन कम हो रही है, और घटाएंगे तो बढ़ती जाएगी। तो अपर्चर की वैल्यू को हमेशा आप दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि ये हमेशा इसी तरह वर्क करती है। ठीक इसी प्रकार जो शटर स्पीड होती है वो भी आपके कैमरा के अंदर लाइट को ही आने देती है, तो यहाँ पे भी स्टॉप्स ही वर्क करते हैं, और इसी प्रकार आपकी आईएसओ के अंदर स्टॉप्स करते हैं। अब जो ये तीनों चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ें आपके कैमरे के अंदर लाइट को ही बढ़ाती है। सब ये चीज़ जैसे जो फोटोग्राफर्स होते हैं या फिर बिगिनर्स होते हैं वो ये समझते हैं कि ये तीनों चीज़ें लाइट्स को कैमरा के अंदर बढ़ाती है और घटाती है, इसके अलावा वो नहीं जान पाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको एग्जांपल देता हूँ कि मान लो जो आपका अपर्चर है वो क्या काम करता है आपके फोटोग्राफ के अंदर। तो अपर्चर काम करता है आपका जो डेप्थ ऑफ फील्ड होता है उसको आपको कैसा दिखाना है, आपको फोकस में रखना है या फिर आपका जो बैकग्राउंड है उसको ब्लर करना है, तो वहाँ पे आपका अपर्चर काम आता है। शटर स्पीड की अगर हम बात करें तो शटर स्पीड में आपका जो फ्रेम है उसके अंदर कोई भी सब्जेक्ट है वो स्थिर है या फिर मूवेबल है, इधर उधर तेज गति से भाग रहा है, तो वहाँ पे आपकी शटर स्पीड काम आती है। तीसरी आपकी आईएसओ की वैल्यू। तो आईएसओ की वैल्यू आपको थर्ड प्रायोरिटी पे रखनी चाहिए हमेशा, क्योंकि जब हमारे पास ये जो दोनों चीज़ें या फिर जो आपका अपर्चर और शटर स्पीड है उससे भी अपना प्रॉपर एक्सपोजर फोटोज़ का नहीं आया है, तो तीसरा स्टेप अपने पास बचता है, वो है आईएसओ की वैल्यू, जो क्या करती है आपका जो लेंस है, आपका जो सेंसर है कैमरे का, उसकी सेंसिटिविटी को बढ़ाती है। तो वहाँ पे आप प्रॉपर आपका एक्सपोजर अचीव कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये तीनों चीज़ें मिलकर आपका एक्सपोजर ट्रायंगल बनाती है। अब यहाँ पे मैं एक चार्ट दे देता हूँ आपके स्क्रीन पे, ये दिख रहा होगा कि ये जो एक्सपोजर ट्रायंगल की वैल्यू है किस प्रकार से सेट करी जाती है। एक एग्जांपल मैं आपको वीडियो के लास्ट में मेरे कैमरे में प्रैक्टिकल के साथ में बताऊंगा कि किस प्रकार से हम एक्सपोजर वैल्यू को चेंज करके सेम एक्सपोजर ला सकते हैं, जो कि एक एक्सपोजर ट्रायंगल को ही दर्शाती है। तो एक्सपोजर ट्रायंगल में एक सबसे ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा अपर्चर को देनी चाहिए, सेकंड प्रायोरिटी आपको हमेशा शटर स्पीड को देनी चाहिए, और थर्ड प्रायोरिटी आपको आईएसओ की देनी चाहिए, क्योंकि वो डिपेंड करता है आप किस प्रकार की फोटोग्राफी कर रहे हैं। आप स्थिर फोटोग्राफी कर रहे हैं, आप फास्ट फोटोग्राफी कर रहे हैं, आप अपनी फोटोग्राफी के अंदर ब्लर इफेक्ट लाना चाहते हैं,
या फिर आपका जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो ये तीनों चारों सिचुएशंस मैंने आपको बताई, इनमें अलग अलग एक्सपोजर ट्रायंगल वर्क करता है, या अलग अलग जो एक्सपोजर ट्रायंगल की सेटिंग्स होती है वो अप्लाई होती है। तो चलिए अब मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ मेरे कैमरे के ऊपर कि किस प्रकार से एक्सपोजर ट्रायंगल की वैल्यू को हम अलग अलग चेंज करके भी सेम एक्सपोजर ला सकते हैं। तो यहाँ पे हर किसी का भी डाउट क्लियर हो जाता है कि हमें प्रॉपर जो सेटिंग्स होती है वो बता दीजिए, या हम क्या प्रॉपर रखें। तो प्रॉपर नहीं है, आपको एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक्सपोजर ट्रायंगल की सेटिंग को हम अपने कैमरे पे देखते हैं किस प्रकार से ये इफेक्ट डालती है। जो मैंने स्टॉप्स बताए थे कि आपकी स्टॉप पे कम लाइट आधी या फिर एक स्टॉप पे लाइट डबल कैसे हो जाती है। तो मैंने अभी यहाँ पे 1/100 का शटर स्पीड और आपकी जो अपर्चर है वो 4.5 और ISO मैंने 3200 सेट किया है। अब यहाँ पे इस सेटिंग पे अपन एक इमेज क्लिक करते हैं। ये हो गई इमेज क्लिक। तो अभी हम क्या करेंगे, जो स्टॉप की मैंने आपको बता रहा था स्टॉप्स कम या ज़्यादा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 100 थी आपकी शटर स्पीड, उसको मैं क्या करता हूँ 80 कर देता हूँ, यानी 80 कर दिया। और आपकी जो अपर्चर है उसको मैं कर देता हूँ 5। ठीक है, ये आपकी शटर स्पीड हो गई और ये आपकी अपर्चर वैल्यू हो गई। दोनों में अपन ने चेंजेस किए हैं। अब यहाँ पे एक फोटो अपन और क्लिक करते हैं। दोनों फोटोज़ में अलग अलग वैल्यू थी, लेकिन जो एक्सपोजर होगा दोनों इमेजेस का वो सेम होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ़ोटो आ गई और इसके बाद में ये फ़ोटो आ गई। तो दोनों में आपको सेम एक्सपोजर मिलेगा, जबकि दोनों की शटर स्पीड की और अपर्चर की वैल्यू अलग अलग थी। तो ये थी एक्सपोजर ट्रायंगल की सेटिंग। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,